गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल थर्ड पर अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है आपका, उसके अंतर्गत हमने पूर्व अभिमुखीकरण शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए ओरिएंटेशन या अभिमुखता या पूर्व अभिमुखीकरण जो हमने प्रारंभ किया था। पूर्व अभिमुखीकरण से तात्पर्य है कि जिस समय शिक्षा व्यवस्था में जिस चीज का या जिस की प्रधानता होती है, उस वर्तमान समय में जैसे टेक्नोलॉजी की प्रधानता चल रही है, तो टेक्नोलॉजी को शिक्षा के अंदर सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, तो पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जिसमें धार्मिक बालकों के धार्मिक ज्ञान को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो जिस समय झुकाव जिस पद्धति का होता है, उस पद्धति को शिक्षा के अंदर अपनाना पूर्व अभिमुखीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कल हमने इसका अर्थ और परिभाषा की थी। तो परिभाषा के आधार पे हमने कहा था कि पूर्वाभिमुखीकरण, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या निकल के आया था कि पूर्वाभिमुखीकरण क्या है। इसमें अभिमुखता का अर्थ झुकाव से संबंधित होता है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक शिक्षा किस दिशा की ओर जा रही है, और इसमें किन महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया गया। कि भाई तथ्य से मतलब यही है ना कि जिस समय जिस चीज की प्राचुर्यता चल रही है या जिस चीज का महत्व चल रहा है, उस बात को, उस बिंदुओं को उस पाठ्यक्रम में, उस शिक्षा के अंदर सम्मिलित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन परिभाषाओं से ये तथ्य हमारे सामने आए हैं कि पूर्वाभिमुखीकरण जो है बालकों शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि शिक्षक का काम है शिक्षण कार्य करना। अब शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि यदि नहीं होगी तो वो बालकों को सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ाने में कैसे सहायक है। पहला है इसमें शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। दूसरा है शिक्षक शिक्षा में क्रियाशीलता
की ओर झुकाव। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। चौथा है शिक्षक शिक्षा में आधुनिकीकरण। शिक्षक शिक्षा में आधुनिकीकरण। पांचवा है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। ठीक है, ये 5 पहले हम समझते हैं। पहला है शिक्षक शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, क्योंकि वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है और जब इस टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा झुकाव है और हम यांत्रिक युग में जी रहे हैं, तो यांत्रिक युग में जो शिक्षक शिक्षा है वो भी यंत्र पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान में आप इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हो कि आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इस वैश्विक महामारी के बहुत लंबे समय के अंतराल में जो आप लोगों की शिक्षा प्रभावित होती, तो इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान यदि शिक्षक को नहीं होता तो आपको शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता। तो शिक्षक शिक्षा में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग जो है शिक्षकों को सिखाया जाए, ताकि शिक्षक उसका उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके, कम समय में अधिक विषय वस्तु प्रस्तुत कर सके और स्थायी विषय वस्तु प्रस्तुत कर सके। ठीक है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा में क्रियाशीलता की ओर करके सीखना। क्रियाशीलता से तात्पर्य है करके सीखना। जब बालक स्वयं करके सीखता है या शिक्षक स्वयं कार्य को करके सीखता है तो उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पूर्वाभिमुख इसमें जो है अभी क्रिया करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो शिक्षक को क्या करा रहा है, क्रियाशील बना रहा है। तो वो नए नए प्रोजेक्ट पर रिसर्च करके कार्य करके कुछ नवीन तथ्यों को खोजता है और उनको प्राप्त करता है और उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थायी ज्ञान होता है। लंबे समय तक व्यक्ति उसको कभी भी भूलता नहीं है, बालकों को भी उसमें वो एक्टिव करता है। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण के अंदर जो है अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री जिसको कहते हैं, उस सहायक सामग्री का इसके अंदर प्रयोग, जिससे शिक्षण रुचिकर बने, प्रभावी बने, उपयोगी बने और भविष्य में बालक उसको जो है स्थायी रूप से अपने अंदर रख सके, अपने मस्तिष्क में उसको संजो सके। शिक्षक शिक्षा में आधुनिकीकरण, क्योंकि हमारा वर्तमान समय में आधुनिक काल में जी रहे हैं। आधुनिक काल विज्ञान का समय है। विज्ञान के युग ने हमारे को बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हमारे को प्रदान किया है। तो उस टेक्नोलॉजी का हमको ज्ञान होना, हम नई तरीके से वो प्राचीन शिक्षण व्यवस्था को अपनाकर नई शिक्षण व्यवस्था को से बालकों को शिक्षण कराए, ताकि बालक को भी कुछ नया लगे, हमको भी कुछ नया लगे और हम उससे कुछ नया ज्ञान को सीखने का प्रयास करें। अगला है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। नई नई जो शिक्षण विधियां आ रही हैं, पहले की जो शिक्षण विधि थी कि जिसमें गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य को व्याख्यान देता था और उस पर वो कार्य करता था, अभी वर्तमान में वह पद्धति अपना मूल्य खो चुकी है। अब करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। तो इस करके सीखने के ऊपर जो है नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर कार्य करने पर बल दिया गया है। इसके लिए जो है शिक्षक को नई नई शिक्षण विधियों से अवगत कराया जा रहा है। किस विषय में कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी रहेगी, उसके आधार पर काम देने की ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है
ज्ञान का स्थायित्व, ज्ञान का स्थायित्व। इस ज्ञान का स्थायित्व कब होगा? जब हम किसी काम को करके सीखेंगे, और करके जब हम सीखेंगे तो जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ज्ञान स्थायी होता है। जीवन भर हम उस काम को कभी भी नहीं भूलते। सातवां है शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान पर बल। मतलब खोज करना, अनुसंधान मतलब खोज करना, रिसर्च करना, जिसमें शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम में अनुसंधान विषयों को सम्मिलित कर दिया है। अनुसंधान क्यों किया जाता है, इससे क्या फायदा है, इसके क्या लाभ है, और इस पर क्यों बल दिया जा रहा है, इन सब बातों को इसके अंदर सिखाया जाता है। ये पूर्वाभिमुखीकरण की जो है विशेषताएं हैं, जो एक शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने में, स्थायी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका आज का गृह कार्य है पूर्वाभिमुखीकरण द्वारा शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि कैसे संभव है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकलें। ओके, थैंक यू।